अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मतलब किस शहर से देख रहे हैं या किस कंट्री से देख रहे हैं। क्योंकि लाहौरियों ने तो खूब बसंत मनाई है पिछले वीकेंड पे, आप सबको इस चीज़ का आइडिया है। और कुछ लोग तो इतने क्रेज़ी है बसंत को लेके, इतनी देर बाद आई है बसंत के, कुछ लोगों ने ट्रैवल करके पाकिस्तान लाहौर आके स्पेशल बसंत को मनाया। तो आज जो है ना वो लास्ट डे था, तो हमने सोचा हम भी जो है ना वो थोड़ा सा नज़ारा ले लेते हैं। शादाब तो खैर अपने फ्रेंड्स के साथ जाते रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि मुझे भी दिखा दें, क्योंकि मेरी लाइफ में मतलब मेरी होश में जो है ना वो फ़र्स्ट टाइम ही बसंत आई है। तो मैंने मतलब पहले भी आती, लेकिन तब मैं बहुत छोटी थी, तो इसलिए मुझे इस चीज़ का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। और आपको पता है बसंत का मज़ा अकेले अकेले आता ही नहीं, क्या यहाँ पर छत पे जाके अकेले गुड्डी उड़ा लेंगे। तो इसलिए हम लोग फिर सोचा कि आप ही की तरफ चलते हैं। आप ही ने हमें कल भी कॉल करके बहुत ज़्यादा बुलाया था, लेकिन हमने उसको बोला कि रात काफ़ी होगी तो हम कल आएंगे। इसलिए फिर हम लोग आए थे आप ही की देवर की तरफ, क्योंकि वो भी यहाँ पे आए थे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो बसंत का ज़्यादा मज़ा आ रहा था, तो इस वजह से। अच्छा, यहाँ पर भाई मुझसे पूछ रहे थे मेरे ब्रदर इन लोग के कौन सा जो है ना वो गुड्डा उड़ाना है, तो फिर मैंने उनको बोला कि ये वाला। हाँ जी, ये उधर वैसे ऐसा करते हैं, रात के टाइम ना काला गुड्डा उड़ाते हैं, किसी को नजर ना आए, हम काटी जाएंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा कौन सा गुड्डा है। हमने इसके लिए कितना स्पेशल ये जो देखो रखा है, पेज रखा है ठीक है ना, आराम से जो ना। और ये जो है ना यहाँ पे ये हमने सीख ली कर रखा। अच्छा, तलावे डालना इसको कहते हैं, इसको कहते हैं तनावे। तनावे हमने काटे सारे। अब इसकी चेकिंग हो रही है। हाँ जी, इसका तनाव चेक हो रहा है। इसे क्या कहते हैं? कचप। कचप कहते हैं, ठीक है ना। इसका मकसद होता है जो वो गुड्डा फुर्र करके नीचे गिरता है ना, फिर वो नहीं गिरता, फिर वो जरा। तो यहाँ पर जो है ना मैं साथ साथ जो है ना टर्मिनोलॉजी सीख रही थी, जो कि हमें आइडिया नहीं है मतलब इन ज़्यादा चीज़ों का। तो भाई ने तो अपने टाइम पे खूब गुड्डियाँ उड़ाई हुई हैं, तो वो साथ साथ मुझे बता रहे थे। और यहाँ पे शदाब जो है ना वो उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हवा का जो है ना रुख इस टाइम जो है ना वो चेंज हो गया था, कि पता नहीं क्या हो गया था, या हवा चल नहीं रही, तो इसलिए सब ने जो है ना वो आसमान से गुड्डियाँ उतार ली थी, और ये कुछ कुछ हमें नज़र आ रही थी। तो बस आज का हमारा दिन काफ़ी अच्छा चला गया, लेकिन हम बहुत खूब सारा और अच्छे से इंजॉय तो नहीं कर सके बसंत को जैसा कि लोगों ने किया। मतलब लोगों ने तो स्पेशल जो है ना वो किसी जगह पे सिलेक्ट करके जाके फिर सब कुछ किया है। तो खैर हमने बसंत का केक काट लिया था तो यहाँ पे जो है ना वो केक कट होने लगा है। बस वैसे जो ना हमें ये केक पसंद बड़ा, तो हमारे घर पे आता ही रहता है किसी न किसी बहाने, बस ये केक कटिंग होता रहता है। और ये देखें फ़िल्टर में वीडियो बनाई है, तो केक के अंदर आपको शक्ल नज़र आई होगी ज़रूर मतलब वो अजीब सी कोई फ़िल्टर की शक्ल थी, तो खैर उसको आपने इग्नोर करना है। तो यह है फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग। आज मैंने अपने कमरे की इतनी अच्छे से सफाई कराई है, डीप क्लीनिंग कराई है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे कि मैं जब मामा के घर रहने चली गई थी, तो उसकी वजह से जो है ना आपको पता है थोड़ा सा 2-4 दिन में ना सफाई हो ना तो फिर मैस क्रिएट हो जाता है। तो मैंने बहुत डीप क्लीनिंग आज करवाई है, अच्छे से एक एक चीज़ उठवा के सफाई करवाई है। और अभी मैं जा रही थी मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वही लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और आपको पता है कि कुछ ना कुछ जो है ना ज़रूरत पड़ी रहती है, तो मुझे एक आयरन स्टैंड चाहिए था, क्योंकि कपड़े जो है ना वो मतलब बंदा खड़े खड़े फटाफट आयरन कर लेता है। तो अब पहले आपको पता है मैं ज़्यादा इजी सी चीज़ में रहती थी कि सुकून से बैठ के करूँ, लेकिन अब आपको पता है लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि जैसे ही टाइम मिले तो बंदा खड़े खड़े फटाफट कोई कपड़े आयरन कर लेता है। और जो हेल्पर्स हैं ना उनसे भी करवाओ तो कोई ना कोई कपड़ा जला देती हैं, इसीलिए पूरी ज़िंदगी मेरी अम्मी जो है ना वो खुद कपड़े जो है ना वो इस्त्री करती रही हैं, या फिर कुछ ठीक से वो करती नहीं है। और जिस तरह इंसान खुद तसल्ली से काम करता है ना, ऐसे हेल्पर्स तो नहीं कर सकती, इसलिए मुझे तसल्ली नहीं होती। तो मैंने सोचा चलो जब जैसे ही ज़वार सोएगा तो बड़ा टाइम निकालता है, तो थोड़े थोड़े कपड़े जो है ना वो साथ साथ आयरन करता रहता है, जैसे जैसे धुल के आएंगे। फिर मुझे कुछ बर्तन में देखना था, तवा जो है ना वो नॉन स्टिक का मैंने सोचा अब नहीं लेना, मैं लोहे का लेके आऊँगी, क्योंकि नॉन स्टिक ख़राब हो जाता है और फिर वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं कि आप उस पर रोटियाँ पकाते हैं। तो काफ़ी देर से जो है ना वो तवा ख़राब हुआ हुआ था, तो मैंने सोचा वो ले आती हूँ। और इसके अलावा फिर मुझे एक डस्टबिन कमरे के लिए बड़ी वाली चाहिए थी, क्योंकि अब सवार के पैम्पर्स वगैरह करने होते हैं, तो वो फिर छोटी पड़ जाती है जो कमरे में मेरे ऑलरेडी है। तो बस इसलिए मैं टाउनशिप बाज़ार आई हुई थी, तो यहाँ पे आपको इतनी अच्छी और मुनासिब कीमत पे चीज़ें मिल जाती हैं। वही आपको अलफता विक्टोरिया राजा साहिब पे बहुत महंगी मिलती हैं, और वही सेम चीज़ जो है ना आपको यहाँ पे थोड़ी मुनासिब मिल जाती है। तो खैर फिर बाज़ार में बस मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना सकी, मैंने सिर्फ चीज़ें इकट्ठी की जो मुझे लेनी थी। फिर भूख इतनी ज़्यादा लगी, सुबह से नाश्ता किया हुआ था और रात हो गई, तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने खाई बिरयानी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट बिरयानी बहुत मशहूर है इसकी। मुझे ना एक ही अलग से ज़वार की वार्डरोब चाहिए थी जिसमें सिर्फ ज़वार की चीज़ें हों, तो मैंने इसकी पिद्दी सी जो है ना वो ये ले ली।
और मुझे बड़ी क्यूट लगी थी। मैंने शदाब से कहा यही मुझे लेनी है, और मतलब मुनासिब वो साइज़ था बहुत। मुझे मतलब हर जगह अलमारियाँ थोड़ी करनी है, मुझे सिर्फ इतना सा ही चाहिए था। देखें आप अलमारी के पास पड़ा हुआ कितना उसका कॉम्पैक्ट सा छोटा सा साइज़ है, और मुझे ये था कि सारी चीज़ें ज़वार की जो ना वो एक जगह पे आ जाएंगी। हालांकि मैंने इसका अलग से अभी भी बनाया हुआ है, लेकिन उसमें जो ना माशाल्लाह जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो वो चीज़ें भी उसी हिसाब से ज़्यादा होती जा रही हैं। और फिर कुछ मेडिसन और ये सब चीज़ें मेरे साइड टेबल पे पड़ी होती थी, वो भी मैंने सोचा एक जगह पे जो है ना वो सारी रखती हूँ, ताकि कमरे में जो है ना वो इतना ज़्यादा मैस ना हो, और जैसे ज़रूरत पड़ती है बंदा फिर यूज़ कर लेता है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना वो साथ में रखे थे ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह रख के, मैंने उसमें चीज़ें सेट करनी शुरू कर दी। अब मेरे अंदर ये आदत है कि मैं जैसे ही कोई चीज़ लेके आती हूँ ना, तो मुझे ये होता है कि फ़ौरन से वो सेट होनी चाहिए। ये नहीं कि वो पड़ी रही इतने दिन, चाहे मैं जितनी मर्ज़ी भी थक के आई थी ना, तो मुझे ये था कि मैं फ़ौरन से अब ये जो मैंने माइंड में चीज़ सोची हुई है ना वो मैं कर लूँ। मेरी आदत ऐसी कि अगर मैं नहीं करती ना वो चीज़, तो पूरी रात मेरे दिमाग में वो चीज़ घूमती रहती है। सुबह मैंने ये करना है, सुबह मैंने ये काम करना है। तो बेहतर ये है कि मैं पूरी रात जागती भी रहूँ, मैं सोचती भी रहूँ और काम भी ना करूँ, तो मैं वही जो अपनी एनर्जी और अपना टाइम है ना वो काम करने पर स्पेंड कर लूँ। इसलिए रात को जो है ना मैंने 11 बजे ये काम शुरू किया था, और साथ साथ फिर मैं एक काम करने लगती हूँ ना, मैं मज़ीद खिलारे डाल लेती हूँ। मेरा ये नहीं है कि मैं एक काम करूँ और उसके बाद तसल्ली से दूसरा करूँ। तो मैंने सोचा कि मैं सवार की चीज़ें सेट कर रही हूँ ना, और उतनी देर में अपने भी कपड़े, शदाब के भी कपड़े सारे जो है ना मैंने अपनी पूरी की पूरी अपनी भी वार्डरोब सेट कर ली, और साथ में जो ताकि सवार की भी अंदर से चीज़ें निकल रही हैं वो सारी एक जगह आ जाएँ। तो इसलिए ना मैं सारे काम साथ साथ कर लेती हूँ। तो ये ऊपर से तो मैंने कर लिया सेट। अब नीचे से मैंने सोचा पहले इसकी अच्छे से सफाई करती हूँ, मतलब डस्टिंग करती हूँ, फिर इसके अंदर मैं कोई चीज़ रखूँ, क्योंकि बच्चे की आपको पता है चीज़ों पे मैं तो मतलब देखती हूँ जर्म्स वगैरह ना हो, बहुत अच्छे से क्लीन हो, तो फिर तसल्ली हो जाती है। तो इस वजह से पहले मैंने इसकी सफाई की अच्छे से, उसके बाद जो चीज़ें ऑलरेडी सेट थी ऑर्गेनाइज़र में वो मैंने रख दी। मतलब इसके अंदर ना इसकी सारी न्यू चीज़ें पड़ी हुई हैं जो इसको थोड़ी मतलब 1 माह बाद या 2 माह बाद ये यूज़ करेगा, तो वो मैंने इसके अंदर रखी हुई हैं। बाकी सारी मैंने जो है ना वो निकाल ली थी। इसके जो भी बिब्स वगैरह होती हैं या कैप्स होती हैं या ट्राउज़र शर्ट्स होते हैं, तो वो मैंने ना अलग अलग सेक्शंस बनाऊँगी, उसके अंदर रखूँगी। क्योंकि जब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं ना, तो आप आंखें बंद करके भी चीज़ पकड़ोगे ना तो आपको वहाँ से चीज़ मिल जाती है, और आपको बड़ी आसानी रहती है वो चीज़ इस्तेमाल करने में। क्योंकि चीज़ें जब तक ऑर्गेनाइज्ड नहीं ना होती तो फिर बड़ी मुश्किल होती है कि आप ढूंढो और वो कुछ मिले ना, तो इसलिए आपको फिर आइडिया रहता है। तो यहाँ पर जाना मैंने सारे इसके कुछ इनर वेयर्स और कुछ बिब्स और हैंडकरचीफ इस तरह की चीज़ें मैंने इस सेक्शन में रख ली थी सारी। यहाँ पे मैंने इसके नाइट वेयर्स मतलब जो ट्राउज़र शर्ट्स इजी कपड़े ये रात को पहनता है वो रख लिए थे। साथ में जो मैंने जिप लॉक रखा उसके अंदर मैंने सारी सॉक्स रख ली थी। तो इट्स ऑल डन। तो साथ साथ जो है ना मैंने वीडियो बहुत चीज़ों की नहीं बनाई है, लेकिन मैं खलारा इतना मचा के बैठी थी कि रात को 2 बजे जाके मैं फ्री हुई थी, तो उन चीज़ों की मैंने वीडियो नहीं बनाई। मेरा फ़ोन जो है ना उसकी बैटरी डेड हो गई थी, फिर मैंने साइड पे लगा दिया चार्जिंग पे। और यहाँ पर जो है ना ज़वार के कपड़े पड़े हुए हैं थोड़े जो हैंग करने वाले थे, और फिर मुझे इसके क्यूट से शूज़ नज़र आए जो रह गए थे, वो भी मैंने यहाँ पर रख दिए। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग आज का भी अच्छा लगा होगा। और ऑर्गेनाइजिंग व्लॉग्स तो मुझे दूसरों के भी देखने बड़े पसंद हैं और ख़ुद के भी। और यहाँ पर जो है ना मैं लेके आई थी डस्टबिन, तो ये मेरे ख़्याल से मुझे मतलब अच्छे खासे ये साइज़ की है, तो ये मेरे ख़्याल से मिली थी 1700 की या 1800 की, जो कि उन्होंने 2500 बोला था। अच्छा टाउनशिप में ये है कि आप ना इजीली मतलब बार्गेन कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। बाकी अगर जगहों पे आप जाएं तो वो तो डायरेक्ट मतलब प्राइसेस लिखी हैं, फ़िक्स्ड प्राइसेस हैं। तो यहाँ पर मैंने जो जिस शॉपर से इसको निकाला था ना, मैंने कहा जब तक मैं बिन वाले लेके नहीं आती हूँ ना, तो मैं इसी को लगा देती हूँ ताकि ये अंदर से गंदी ना हो। और उसके बाद फिर मैं सोचा अब लगी तो हूँ, साथ में जो ना बेडशीट भी चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि सारा मैंने डस्टिंग शस्टिंग वगैरह आज करवाई थी ना, तो उसकी भी डस्ट मैंने कहा सारी बेड पे पड़ी होगी, तो सोने से पहले हर चीज़ जो है ना वो अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो ये मैंने साथ ही बेडशीट भी उतार के कर ली है चेंज। और अब मैंने सोचा कि कमरा बाकी सारा हो गया है नीट, अब मैं बॉटल्स वगैरह भी भर के रख लेती हूँ, क्योंकि पानी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर साइड टेबल पे पानी पड़ा होता है ना, इंसान का ध्यान रहता है और वो पीता रहता है देख के, तो बस इसलिए। और आज जो है ना मैंने काफ़ी हिम्मत मार के काफ़ी कुछ कर लिया था, इसलिए मैंने कल व्लॉग अपलोड नहीं किया, क्योंकि मैं कल इन सब कामों में बिज़ी थी। और फिर मैंने जो है ना लगते हाथ ज़वार के फीडर्स धो के उनको भी कर लिया बॉयल, और फिर सुकून से थक हार के बैठ के मैंने जो है ना वो चाय पी। रात के 2 बजे का ये टाइम है, क्योंकि ज़वार ने सोना तो था नहीं, तो मैंने फिर ज़वार को पकड़ाया उसकी दादों को, और ये काम करती रही मैं। चलिए मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।